फुलवा के बिहारी लाल की, सच्ची दरबार की। सूत जी कहते हैं कि यदि किसी में उद्यापन की शक्ति नहीं हो तो ब्राह्मणों को भोजन करा देवे। यदि ब्राह्मण नहीं मिले तो गाय का पूजन करे। यदि गाय भी नहीं मिले तो पीपल अथवा बट का पूजन कर ले। ये सुनकर ऋषि कहते हैं कि महाराज, वृक्ष तो सभी बराबर है, समान है, तो पीपल और वट को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है? सूत जी ने बताया, पीपल विष्णु भगवान का और वट शिव का प्रतीक है। पलाश ब्रह्मा का स्वरूप है। ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? यह सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय शिव जी पार्वती सहित एकांत में विराजमान थी। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्नि देव द्वारा उनके एकांतवास में कुछ विघ्न उपस्थित हो गया। तब पार्वती जी ने क्रोधित होकर के देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया में जाकर के पीपल बने, शिव काशी में अक्षय वट वृक्ष बन गए, ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। तभी से पीपल और वट का पूजन होता है। ऋषियों ने पूछा कि रविवार को पीपल का पूजन नहीं करना चाहिए और शनिवार को अवश्य ही करना चाहिए। इसका क्या कारण है? सो कृपा करके मुझे बताएं प्रभु। सूत जी महाराज बताने लगे कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुई, तब श्री विष्णु भगवान जी ने कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। जो भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान, मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम है दरिद्रा, अतः पहले उनका विवाह होना चाहिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की यह वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा उद्दालक ऋषि को सौंप दी। बड़ी बहन ज्येष्ठा का काला रंग था, काले नेत्र, बिखरे हुए बाल। उद्दालक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर उस ज्येष्ठा को अपने आश्रम में ले आए। वहां आकर ज्येष्ठा ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ हो रहा है, हवन हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है। यह देख उसने मुनि से कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। जहाँ पर चोरी, जारी, ब्राह्मणों का अपमान होता हो, मैं वहीं पर रह सकती हूँ, क्योंकि मैं दरिद्रा हूँ। उसकी आवाज सुनकर उद्दालक ऋषि बड़े दुखी हुए और उनको वहीं पर छोड़ दिया और चले गए और कह गए कि मैं तेरे लिए कोई स्थान देख कर आता हूँ। ज्येष्ठा ने बहुत दिनों तक इंतजार किया, प्रतीक्षा की ऋषि महाराज की, किंतु उनके आने का कोई समाचार नहीं मिला। उद्दालक मुनि नहीं आए। वे रोने लगी, चिल्लाने लगी। तो लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, बड़ी बहन ज्येष्ठा ऋषि द्वारा त्याग किए जाने से अत्यंत दुखी है, रो रही है, अतः पहले आप उसे जाकर शांत करिए। तो भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंत है। जो कोई कार्तिक शुद्धि पूर्णमासी को पीपल का पूजन करेगा वे तुमको ही प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा और सूत लपेटेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, परंतु दूसरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वे दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। श्री सूत जी कहते हैं, जो कोई इस कथा को कहता है, सुनता है, उसको प्रयाग था
बद्रिक आश्रम तीर्थ जैसा फल प्राप्त हो जाता है। कुलवा के बिहारी लाल की जय।